मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 और सब्जेक्ट मैथ्स लेने वाला हूं मैं। रैशनल नंबर टॉपिक। सो दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूं इसके ऊपर। आज का जो पोर्शन है हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। इससे पहले मैंने वो सारी चीजें पढ़ा दी जिससे आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। सो पहला जो क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर जो फ्रैक्शन लिख रखे हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखने हैं। जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली रैशनल नंबर है। जैसे फर्स्ट है, एक कर रहा हूं मैं आपके लिए 60। अब इस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जहां तक एक दूसरे से कट रहे हैं, किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दीजिए। लोएस्ट फॉर्म में जब आ जाए, जब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उस फ्रैक्शन का और फ्रैक्शन या रैशनल नंबर का। अब यहाँ पे आप कई तरीके से कर सकते हैं। जो लोअर क्लास में जब ये चीज़ें सिखाते हैं फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, लाइक क्लास एंड क्लास 5, तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो दे प्रेफर टू स्टार्ट विथ 2, वो 2 से कट करते हैं। कुछ लोअर नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिंस आपको एटलीस्ट 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, आपको सीधा पता है कि ये 12 से दोनों डिविजिबल है, तो आप सीधा इसको ट्वेल्व 4 जा 48, तो 4 और 12 5 जा 60। फर्दर ये आगे ये डिविजिबल नहीं होगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इस रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली क्या है, अगर 12 को देखें तो 12 पे अगर प्राइम नंबर में इसको करें तो 2 into 3 into 4, तो 2 2, या फिर इसको फर्दर करें तो 2 into 2, 2 into 4 4 3 जा 12। तो अगर 2 से अगर आप डिवाइड करने जाते तो पहले 2 से करते, एक बार फिर वापस 2 से करते, फिर वापस 3 से करते, तो 3 स्टेप में जाके आप ये लो स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल देते। यहाँ पे आप डायरेक्ट 12 से किया आपने, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए आपको इस तरह का कोई भी मेथड फॉलो नहीं करना पड़ता, तो आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो आगे के जो क्वेश्चन है बी, सी और डी, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही करना है, तो ये आपको होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो इसके अंदर बेसिकली आपके क्या क्या है क्वेश्चंस, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वाला तो बहुत इजी है, इसलिए मैंने करना है। इसमें एक दो करवा देता हूँ मैं आपको। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में,
और आपको रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स -3/7, दूसरा करना है 5 ये A, ये B क्वेश्चन है, ये है 5/12, थर्ड करना है आपके -2 3/4 और D करना है आपके -7/। तो इसमें से मैं आपको कोई एक करवा देता हूँ, दो करवा देता हूँ और है पिछले वीडियो में मैंने बताया था नंबर लाइन पहले आपको ड्रॉ करनी है। अगर माइनस वाला होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में जितना दूर तक जाएंगे उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा, लास्ट में -∞ तक जाता है, ये +∞ तक पॉजिटिव सिंबॉलिक नंबर है। ये वेरी लार्ज नंबर स्टेट होती है जो दी थी मैथमेटिशियन है जिन्होंने इंफिनिटी दी थी। सो -3/7 आपको करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि किस जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप माइनस को भूल जाइए, पहले आप देखिए कि 3/7, तो 3/7 किसके बीच में पड़ेगा? ये पड़ेगा 0 और 1 के बीच में। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आप, ताकि आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं हो। अब आप जब ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, राइट? इसमें तो आपको डिफिकल्टी नहीं है कोई, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस लगा दिया, -3/7, तो ये हो गया 0 से बड़ा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस साथ में माइनस उधर भी लेना है। सो 0 इससे बड़ा होगा, बेग योर पार्डन, 0 इससे बड़ा होगा और -1 से ये बड़ा होगा। दिस इट विल फॉल समवेयर हियर। तो ये तो पता पड़ गया कि ये इसकी पोजीशन किन दो नंबर्स के बीच में होगी। कहने का ये मतलब है कि इन दो इंटीजर्स के बीच में होगी। ये आपको नंबर लाइन के अंदर पता पड़ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको पता है, वो ये कि जो डिनोमिनेटर को है उस इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम कर देंगे। तो इसको फर्दर सिंस ये थोड़ा सा ड्राइंग छोटी है तो आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये मैंने गलत जगह मार्क कर दिया है, यहाँ पे करना पड़ेगा इसको। तो इसको चलो करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये माइनस नंबर, ये आपने 7 इक्वल पॉइंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, 0 से लेकर -1 को। अब बैक साइड में चलेंगे, कहाँ तक चलना है? 3 पे चलना है, 1 2 और 3। तो ये जो है पोर्शन
ये आ गया आपके -3। ठीक है, तो आपने देखा कि पहले जैसे ही आपने इसको लिखा होगा -3/7, तो आपको समझ में नहीं आएगा लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे जाए। लेकिन जब आपको, क्योंकि आपको अभी तक तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ में, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में आप बहुत वेल वर्स्ड थे, नेगेटिव नंबर के साथ में आपको डिफिकल्टी होती थी क्योंकि आपने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं रखा था। तो यहाँ पे सिंपल तरीका आपको बताया है कि कैसे आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता पड़ जाएगी। इंटीजर्स, इन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में होगा नंबर लाइन के अंदर, और उसके बाद में डिनोमिनेटर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे 7 है तो उस डिनोमिनेटर के हिसाब से इक्वल पार्ट्स में उस नंबर लाइन को डिवाइड कर दीजिएगा उस पोर्शन के, और उसके बाद में एग्जैक्ट काउंट करके जो न्यूमरेटर है 3 है तो 3 पे आ जाइए, और वो एग्जैक्ट पोजीशन होगी आपकी रैशनल नंबर। लाइकवाइज आपको आगे वाले भी क्वेश्चन करने हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं। सी वाला, -3। अब ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कब होता है? जब आपका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा 8 2 जा 4 2 जा 8 9 10 11 और -11/2। तो आपने देखा -11/4। अब इसको नंबर लाइन में कहाँ पे, इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर मैं ये लिखूं ऐसे -4/4, तो ये क्या रहेगा? ये कट के -2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं इसको बनाऊं 11 है, 11 को अगर 12 बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? कट के -3 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये -2 और -3 के बीच के अंदर कहीं पे है ये फ्रैक्शन, ठीक है ना? तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में, जो रेगुलर फॉर्म में है, उसको उस फॉर्म में चेंज करके आप देख सकते हो। अदरवाइज -2 के और आगे जहाँ पे जाएगा जितना, वो पोर्शन उससे आगे उतना होगा। जैसे 0 1 2 3 -1 -2 -3 और ये -2। अब ये -2 3/4 डायरेक्ट देखने से तो -2 और 3/4 यहाँ पे फॉल होगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि -3 और ये कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करके आपको पता है कि 1/4 एक और जो है ऐड होने के बाद में ये इसको -2 बना रहा है, तो ये -2 और इसके 4 पार्ट कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4 और ये 1 2, ये यहाँ तक जाएगा तो ये हो जाएगा -2
कीजिए आप सॉल्व। कैसे? देखिए -2 तो ये है और ये 3/4 माइनस का ही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे आप तो माइनस माइनस ये 1 4 ये 8 एलसीएम लेंगे तब, और ये -3 तो 8 -11/3 11/4 और आपका वापस वही नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि आप या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं -2 के बाद में आगे जो आगे माइनस वाला 3/4 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ताकि एक बार आप कंफ्यूजन दूर कर लो, ताकि अगली बार आपको सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिमाग में आपके जो स्लाइटेस्ट जो कई बार रहता है डाउट, वो भी डाउट ना रहे। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। अब मैं हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मैंने एक्सप्लेन काफी अच्छे से करवा रखा है आपको, और आपको जैसे fill in the blanks the symbol greater than, less than or equals to, greater than, less than or equals to, दो रैशनल नंबर है उसमें कंपैरिजन करना है। आप कोई भी एक दे दीजिए। फर्स्ट मैं लूंगा -3/7 और जो सेकंड है 16/, तो ये बॉक्स है, दोनों में से छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? तो पहली बात तो ये है कि दोनों जो है वो रैशनल नंबर है और दोनों नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव है इसका मतलब ये, तो एक चीज़ तो ये है कि दोनों एक ही, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, तो उसमें और तो एक ऑप्शन तो कर दिया आपका। सेकंड आपको कंपेयर करने के लिए चाहिए कि दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 और 13 का आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये कि ये 7 से ही डिविजिबल होगा और ये 13 से ही डिविजिबल होगा। सो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? थर्टीन से, और इसको ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेवन से। देखिए इस चीजों को मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है। 13 3 जा 39 और 7 इंटू 13 जो भी होगा 91 है। 7 3 जा 7 7 जा 7 2 because you have to write same thing both the side। ये माइनस का इधर और यहाँ माइनस का लिख लीजिए 42 और ये 91। अब ये दोनों फ्रैक्शन, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 42 इज अ बिगर नंबर। अगर आप ऐसे करोगे तो आप गलत करने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में स्मॉलर नंबर होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में जाता है। तो या तो आप इसको ऐसे करिए या आप इसको साइन को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये यहाँ पे ऐसे नहीं ये होगा। अच्छा मैंने पहले आपको बोला था साइन मैटर नहीं करता। साइन सिर्फ इसलिए मैटर नहीं करता कि अगर जो दोनों तरफ पॉजिटिव हैं
तो आपको जो भी आएगा फ्रैक्शन, उसमें जो नंबर बिगर नंबर होगा वो राइट हैंड साइड में बिगर होगा तो सीधा डायरेक्ट ग्रेटर लगाना है। लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो अगर इस तरह का अगर आता है तो आपको ये ऑपोजिट हो जाएगा। बस सी बात है, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। बाकी के बी सी आपको करने हैं, इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल है और आपको पहले करवा चुके हैं, इसलिए आप कर लोगे। इसके बाद हमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रैशनल को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये भी आसान है, इजी इसलिए है क्योंकि आपको पहले करवाया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर आपने बहुत बार किया है, हाँ रैशनल नंबर के फ्रैक्शन के अंदर किया है। अब रैशनल नंबर नाम से तो नहीं किया, लेकिन एज सच ये कर देता हूं मैं आपके लिए। अब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वो इस चीज का कि साइन का थोड़ा सा, अगर इसके अंदर अगर आप, इसलिए मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करवाया है आपको। अब ये है तो पहला तो आप एलसीएम ले लीजिए। स्टेप 1 आपको स्टेप्स लिखने हैं अपनी कॉपी के अंदर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 9 माइनस 7 में एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ सीधा। ये सारी चीजें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। 9 सीधा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, वो एलसीएम ऑर्थोडॉक्स मेथड से नहीं कर रहा हूँ मैं। 1 1 7 और ये 7 1 1 1 तो 63 जो है एलसीएम आ जाएगा। तो 63 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 63 माइनस 14 63 ये 928 माइनस 63 सॉरी 36 because you have to multiply with 9 to make it 63, right? And here it's already 63, so it should be multiplied by 1 by 1. So 1 by 1 it is, it will be same number, same rational number. Now first we are going to arrange it in ascending order, right? So you, as you know, negative number would be the lesser number than a positive number, and here only one negative number, so you don't have any trouble making decision which number will come first in ascending order. तो ascending order में जो lower number होता है वो पहले आता है, तो just write minus 14 upon 63. Then अब अगला है 5 upon 63 and after that 14 upon 63 और उसके बाद में ओके आई मेड अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक किया, आई हैवंट सीन हियर माइनस डाउन। अब जैसे ही है तो ये एक्चुअली ये पूरा रैशनल नंबर माइनस में है। अब मैं जैसे फटाफट में ये गलती कर रहा हूँ तो इसका मतलब बच्चे भी गलती करते हैं, आप लोग भी गलती करते हैं। तो इट मीन्स इट इज एक्चुअली अ बिगर, rather I should say it should be a lesser number. So it will come here minus 63 upon or minus 63. It is like that. So minus 63 is this way. And one, now it is the correct sequence. Okay, I haven't noticed this, although I have written it, but I haven't noticed it. मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ मैंने देखा कि भैया न्यूमरेटर में तो एक ही नेगेटिव है। एक्चुअल में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी में भी एक भी नेगेटिव होगा तो वो अपने आप में उस रैशनल फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को नेगेटिव बना देगा। तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना लेसर होगा, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये
अब इसको अगर आपको, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़े को पहले लिखेंगे और सबसे छोटे को बाद में लिखेंगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है, वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स है, वो भी आप जो है वो बता रखा है आपको, तो 2 नंबर हैं उसमें फाइंड रैशनल नंबर, ये आपको 2 नंबरों को ऐड करके और निकालना है, ये आपको करना है। और फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 7 क्वेश्चन, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, आसान है, ये आपको करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी आपने कंप्लीट कर दी। ओके, आज तक करके, थैंक यू।